Hello everyone, hope you are doing well. So today I'll share my experience regarding family planning operation जो मैंने just एक 2 weeks back करवाया, 1 week back करवाया था 25 अप्रैल 2026. So first you have to go to hospital. जब आपके periods आते हैं आपको hospital जाना है तो डॉक्टर कहेंगे कि आपके पीरियड के 6th डे से लेकर 10th डे के बीच में हम सर्जरी करवा सकते हैं. You have to book a date. ये हम पे चॉइस होता है कि आप एक डेट बुक कर लो. When you select a date, they will tell कि आप थोड़े ब्लड टेस्ट है वो करवा लो. If you want, I can tell you that blood test. It is like CBP, CPTT, PT, HBS AG, HCV, HIV and antibody investigation, complete urine test, blood group and RH type, creatinine, random plasma glucose, TSH and ECG. ये आपके ब्लड टेस्ट होते हैं. इट विल कॉस्ट यू अराउंड 3000 to 4000 रुपीज इट विल कॉस्ट यू. ये ब्लड टेस्ट करवाने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको 9 o'clock कहेंगे आने के लिए. आप जितना हो सके उतना जल्दी जाइए बिकॉज आई वेंट 9 o'clock. दे डिड माई ऑपरेशन एट 3 o'clock क्योंकि मुझसे पहले भी बहुत सारे लोग आ चुके थे वहां पे. सो आपको अगर कल सर्जरी है, आज रात में आपको क्या करना है, 9 o'clock तक खाना वाना सब खा लेना है. 10 o'clock पानी पी लेना है. उसके बाद आपको कुछ खाना पीना नहीं है. आपको 2 टैबलेट्स देते हैं, वो टैबलेट्स आपको खाना है. दैट 2 टैबलेट्स विल कॉस्ट यू 2 रुपीज. यू नो वो टैबलेट्स 2 रुपीज का कॉस्ट होता है. तो आपको टैबलेट खाना है. देन होल नाइट आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है. देन नेक्स्ट मॉर्निंग 9 o'clock में हॉस्पिटल जाती हूँ. बट बहुत सारे लोग होते हैं फॉर फैमिली प्लानिंग सर्जरी. सो मेरा ट्रीटमेंट 3 o'clock हुआ. So as soon as I went into hospital, they told me to remove earrings, मंगलसूत्र, बैंगल्स, मेरे मेटल, मेरे पायल, मेरे जो सब उन्होंने ऑर्नामेंट जो भी है सब निकालने को कहते हैं. दे विल टेक यू इनसाइड प्रिपरेशन. बोला प्रिपरेशन में लेके जाएंगे. दे विल रिमूव हेयर फ्रॉम योर स्टमक एरिया एंड योर प्राइवेट पार्ट्स एंड वो लोग आपके ड्रेस पहनाएंगे. तब जाने के बाद दे विल अलॉट यू ऑन बेड. आप बेड में सोने के बाद एग्जैक्टली अगर आपको सर्जरी है तो उसके 2 घंटे या 3 घंटे पहले आपको सलाइन लगाएंगे. एक बॉक्स मेरा कंप्लीट हो चुका था. एक आपको लगेंगे. उसके बाद 3 इंजेक्शंस लगेंगे, लाइक एंटीबायोटिक का और 2 इंजेक्शंस वो लगाते. जब मैं उन्हें पूछती कि ये कौन से इंजेक्शन है, मतलब दे डोंट वांट टू आंसर. आई डोंट नो व्हाई दे आर लाइक दिस. उन्होंने मुझे 3 इंजेक्शन चढ़ाया था. आफ्टर एक डब्बा मेरा हो चुका था तब मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए. लेके जाने के बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि नाउ यू हैव एक ऑक्सीजन मास्क उन्हें मुझे लगा करके जोर से ब्रीथ इन. एंड आई सॉ टाइम, इट वाज 3 o'clock. ब्रीथ इन किया एंड आई स्लेप्ट. उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है. बट सी सेक्शन में हमें ऐसा होता है कि एनेस्थेशिया स्पाइनल कॉर्ड पे लगाते हैं एंड हम सब देख सकते हैं. बट इसमें आई डोंट नो व्हाट वाज दैट कि मैं कंप्लीटली सो चुकी थी. एंड जब मैं आंखें खोलती तो इट वाज 4 o'clock. एंड नॉर्मली दे शिफ्टेड मी टू नॉर्मल वार्ड में, जनरल वार्ड में उन्होंने शिफ्ट किया. और एक 30-40 मिनट्स में थोड़ा नींद आ रहा था तो 30-40 मिनट्स आई स्लेप्ट. आफ्टर दैट थोड़ा पेन था, 1-2 आवर्स के लिए थोड़ा बहुत पेन था. सो आफ्टर 4 आवर्स, मतलब 4 आवर्स वो आपको ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन में रखेंगे. आफ्टर 4 आवर्स दे सेड मी कि आप एक ग्लास पानी पीजिए. व्हेन आई वाज हैविंग वाटर, यहाँ पे बहुत पेन हो रहा था. मे बी ड्यू टू दैट ऑक्सीजन मास्क और अरल्स मैंने लास्ट पानी अच्छे से मैंने रात के 10 बजे पिया था. इट वाज कंप्लीटली, कितना टाइम हो चुका है, रात के 10 बजे से लेके सुबह का 10 एंड 7-8 बज रहे थे जब तक मैं पानी पी रही थी. एंड पानी पीने के बाद हाफ एन आवर के बाद उन्होंने कहा कि आप एक जूस पी लो. तो आई हैड ऑरेंज जूस. ऑरेंज जूस पीने के बाद दे ऑब्जर्व कि आप कुछ वॉमिटिंग्स हो रहे हैं, आपको कुछ पेन हो रहा है, आपको कुछ ऐसा. एंड देन एवरीथिंग वाज फाइन. तो उसके बाद दे विल डिस्चार्ज. उन्होंने मुझे 8 o'clock डिस्चार्ज किया. देन 8 o'clock ऐसे कुछ डिस्चार्ज किया. आई केम टू होम बाय 9 o'clock. एंड उस दिन रात में उन्होंने कहा कि हल्का सा कुछ खाइए, लाइक इडली. नाइट में भी इडली खाने को कहा. नेक्स्ट मॉर्निंग भी इडली खाओ. उसके बाद नॉर्मल मील रखो, कुछ भी आप खा सकते हो. उसके बाद मतलब एटलीस्ट 2 meals आपको लाइट करना है. एंड आफ्टर 1 week दे विल टेल यू टू फॉलो. एक हफ्ते के बाद आपको फिर से फॉलो अप को जाना है. एंड आई वेंट टू हॉस्पिटल आफ्टर 1 week. 1 week के यहाँ पर 3 स्टिचेस होते हैं बेली बटन के ऊपर, यहाँ लेफ्ट साइड. ओके, लेफ्ट साइड 3 स्टिचेस होते हैं. तो जैसे डॉक्टर कॉटन निकालती है तो आई सॉ दैट कि स्टैबलर के पेन्स थे. मतलब ये हमारा स्किन है, यहाँ पे कट होता है, तो दोनों को मिला के ऐसे स्टैबलर पेन्स ऐसे 3. एंड लाइक स्टैबलर पेन्स क्या है, मतलब हाँ इतना छोटा सर्जरी है, इसमें क्या टाके लगेंगे. एंड वो जो आपका कट है ना वो भी हील हो चुका है. ओके, वो भी हील हो चुका है. एंड दे विल गिव यू सम टैबलेट्स, ऐसे कुछ
टैबलेट्स होते हैं, 1 मंथ का कोर्स होता है उसमें। एंड जब फॉलोअप को जाते हैं देन दे विल गिव यू दिस ऑइंटमेंट कि आप 1 वीक तक इसे आपके प्लेस स्कैर्स पे लगा लीजिए। एंड पैथोलॉजी इसमें ये कहा है कि सक्सेसफुल है कि दे गिव मी 1 डॉक्यूमेंट एक सर्जिकल पैथोलॉजी करके, हिस्टोपैथोलॉजी बायोप्सी मीडियम करके एक रिपोर्ट उन्होंने डॉक्टर चेक किया, देन शी सेड कि एवरीथिंग इज फाइन, नाउ यू कैन गो। एंड 1-2 दिन तक आपको पेन होता है, आफ्टरवर्ड्स फ्रॉम थर्ड डे यू विल हैव नो पेन। बट आई एडवाइज यू कि आप 1 महीने तक कुछ वजन ना उठाए और ना झुके। मैं मानती हूँ झुकना ना झुकना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, मतलब मेरी अब एक बेटी 19 मंथ्स की है और एक बेटी 4 साल की है। बड़ी तो सुन जाती है, बट छोटी वाले के साथ बहुत मुश्किल होता है, वो उठाने को कहती है जो कि मैं नहीं उठा सकती हूँ। अगर हो सके जितना हो सके उतना आपके जब सेकेंड डिलीवरी होता है ना तभी आप करवा लेना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मेरी जब सेकेंड बेटी थी आई वॉज क्लियर कि मुझे बस 2 ही बच्चे चाहिए, आगे नहीं चाहिए। आई वॉज क्लियर, आई टोल्ड माई हस्बैंड मेनी टाइम्स कि जैसे आप होता है ना सेकेंड डिलीवरी के टाइम पे यू साइन कि मतलब मेरा फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन में करवाए, बट उस टाइम पे मेरे पति नहीं माने। एंड उस टाइम पे डॉक्टर्स भी बहुत फोर्स करे कि नहीं नहीं यू हैव टू वेट एटलीस्ट 1 ईयर 2 ईयर्स वेट कर लेते। मतलब आई एग्री आपका कुछ पॉइंट हो सकता है, बट ऐसे हम जैसे लोग होते हैं जैसे कि माँ बाप के होने के बावजूद, बड़े के होने के बावजूद हम आना थे, हम लोगों को फिर से रेस्ट नहीं मिलता बॉस। लाइक हमारा मतलब मेरी जो पहली बेटी थी उस टाइम पे मुझे 3 मंथ्स का रेस्ट मिला। एंड जब मेरी छोटी बेटी 1 महीने की, आप 1 साल के बाद फिर से आप सर्जरी करवाओ, तो अब देखो मैं चाहती हूँ मैं ना झुकूं, बट मैं झुकना ही पड़ता है। घर में ऐसे कितने ही काम होते हैं जहाँ पे मुझे झुकना पड़ता है, मेरी बेटी को उठाना पड़ता है। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल है? सो प्लीज डॉक्टर्स अंडरस्टैंड, अगर कोई कह रहे ना करवा दो तो प्लीज कीजिए। आप प्लीज ये मत हो कि 1 ईयर के बाद आओ 2 ईयर्स के बाद हो। यहाँ पे लोगों को मतलब एक औरत 365 डे से घर का काम करती है, लेकिन उसे कोई 7 दिन के लिए देखने वाला कोई नहीं होता है यहाँ पे। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग लकी हो सकते हैं जिनके पेरेंट्स देख सकते हैं, उनके इन-लॉज देखेंगे, बट मैं उतनी खुश नसीब नहीं हूँ कि मुझे बार बार रेस्ट मिले। सो गर्ल्स, इट्स हाई टाइम, इट्स योर बॉडी। अगर आपको लगता है कि इट इज एनफ कि आप सर्जरी में ही करवा लो, क्योंकि डिलीवरी के बाद थोड़ा ना थोड़ा रेस्ट मिलता है, बट ये सर्जरी के बाद आपको रेस्ट नहीं मिलता है। एंड आप जब डिलीवरी में बच्ची छोटी भी होती है तो आप उठा सकते हो, तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होता। अब मेरी बेटी 19 मंथ्स की है एंड इट इज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट। वो जब रोती है तो मुझे कहती है उठाओ, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेक केयर ऑफ हर। सो मेक श्योर कि आप सी सेक्शन अगर हो रहा है तो तभी करवा लिए, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है तो 3 दिन या 4 दिन के अंदर ही करवा लो। अगर आप 1 साल 2 साल के गैप रखते तो बच्चे बड़े होते तो उठाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।